नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो आज हम बुलेटिन में बात करने जा रहे हैं आई लव मोहम्मद का जवाब आई लव महादेव। जी हां, उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुरू हुई आई लव मोहम्मद विवाद के जवाब में अब वाराणसी में हिंदू संतों ने आई लव महादेव अभियान शुरू किया है। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के नेतृत्व में सैकड़ों संतों ने शहर की सड़कों पर मार्च किया और महादेव भक्तों को एकजुट करने के लिए महादेव सेना बनाने की अपील की। अभियान के दौरान काशी के प्रमुख घाटों और मंदिर परिसरों से निकलकर दशाश्वमेध घाट तक मार्च किया गया, जहां शंखनाद और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल गुंजायमान रहा। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि यह अभियान किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानपुर में आई लव मोहम्मद नामक आंदोलन के जवाब में शांति और सामूहिक चेतावनी का प्रतीक है। उन्होंने कहा, ये चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश है। आई लव मोहम्मद के नाम पर शक्ति दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम बहुसंख्यक समाज को एकजुट कर इसका जवाब देंगे। यदि शांति की भाषा नहीं समझी गई तो महादेव की फौज उन्हें रोकने के लिए हमेशा तैयार है। अभियान में युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। शहर के प्रमुख पार्कों में, बाजारों और आवासीय इलाकों में आई लव महादेव के पोस्टर लगाए गए। शंकराचार्य ने दावा किया कि इस महादेव सेना में 5 करोड़ ऐसे भक्त शामिल हैं जिन्हें आर्मी जैसी प्रशिक्षण दी गई है। साथ ही 10 लाख से अधिक नागा साधु हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान शांति और एकता का संदेश देता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फौज कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्थानीय संतों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि आई लव मोहम्मद आंदोलन से उत्पन्न सामाजिक और धार्मिक अस्थिरता के खिलाफ चेतावनी देना है। एक संत ने कहा, आई लव मोहम्मद के नाम पर फैलाया जा रहा उन्माद सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। हमारा यह अभियान शांति और जागरूकता का संदेश देता है, ताकि लोग धर्म और संस्कृति के प्रति सचेत रहें। प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा के लिए भारी बल तैनात किया। अधिकारियों ने कहा है कि अभियान शांतिपूर्ण रूप से हुआ और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए। वाराणसी में इस अभियान ने धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह स्पष्ट हो गया है कि कानपुर में शुरू हुए विवाद का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। हिंदू संतों का यह कदम उनके समुदाय और संस्कृति की रक्षा का प्रतीक माना जा रहा है। साथ ही समाज को एकजुट करने और शांति बनाए रखने का संदेश भी देता है। देखिए, दुनिया जानती है कि शिव अनाद हैं, शिव सत्य हैं, शिव सुंदर हैं। तो ऐसी स्थिति पर जो वर्तमान आप देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को जिस प्रकार से आगे कर दिया जा रहा है, आई लव मोहब्बत की जो नारे लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये साजिश के तहत कार्य किया जा रहा है। और यह एक, इसको हल्के में ना लें, ये बहुत बड़ा एक कोई इसमें गेम खेला जा रहा है और इससे विदेशी फंडिंग हुआ है। उस फंडिंग के तहत ये कार्य जगह जगह हो रहे हैं, केवल यहीं पर नहीं, आपने देखा कई और स्थानों पर ये चीज़ें शुरू हुई हैं। लेकिन काशी ये महादेव की नगरी है। यहाँ कई वर्षों पहले दंगा हुआ करते थे, लेकिन बहुत दिनों से इस प्रकार की बातें सामने नहीं आई हैं। चैन से दोनों वर्ग के लोग आराम से अपने अपने धर्मों को निर्वहन कर रहे थे, लेकिन अनायास बीच में इस प्रकार की नई जो चीज़ देना, और वो भी बिगर इजाज़त के, बिगर परमिशन के, मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन कहाँ है, हमारी प्रशासन कर क्या रही है? आखिरकार इस प्रकार की अराजकता फैलाने का आदेश क्यों दे रही है? आपने उनको तत्काल गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आप अगर कोई सनातनी कुछ कार्य करता है, हवन कुंड में अगर आहुतियां देता है, तो कहते हैं आपने परमिशन क्यों नहीं लिया? लेकिन इतना बड़ा कार्य किया जा रहा है। मतलब आई लव मोहम्मद अगर तुम करते हो तो अपने घर में करो जाके ना। वो तो दुनिया जानता है, तुम चाचा से मोहब्बत करती हो, तुम दाऊ के मोहब्बत करती हो, तुम भाईजान से मोहब्बत करती हो, तुम्हारी तो कौम ही वही है, तो दुनिया जानती है। लेकिन वो अपने घर में बैठ के करो ना भाई, जिससे तुमको लव करना हो, जिसके साथ सोना हो, तुम्हारा काम है। लेकिन इस प्रकार की अराजकता
तुम इस प्रकार सड़कों में घूम घूम करके जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह हमको शंका हो रहा है कि इसमें कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है, इसमें साजिश रची जा रही। और काशी नगरी जैसे जहां गंगा जमुना की बात लोग करने वाले भी यहाँ पर बैठे हैं, वहां पर इस प्रकार की जहां बाबा विश्वनाथ जी साक्षात बैठे हों, और यहाँ पर विश्वनाथ जी के लिए कहा है शिव ही सत्य है, शिव ही अनादि है, शिव ही भगवंत है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की बातें यहाँ पर बच्चों को आगे करके, औरतों को आगे करके, और यह एक टारगेट बनाया जा रहा है कि किसी प्रकार से दंगा फैले और हम इसमें आगे चल करके सरकारों के ऊपर आरोप लगा सकें। तो मुझे लगता है मैं सरकार से भी गुहार लगाऊंगा कि ऐसे चीज़ों पर तत्काल बैन लगाए और तत्काल इनकी गिरफ्तारी करे, जांच पड़ताल करके कि ऐसी अराजकता फैलाने का कार्य कौन कर रहा और इसके सूत्र कहाँ से जुड़े, इसके तार कहाँ से जुड़े, उन तारों को काटने का काम अगर नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी देश में अशांति फैलाने की आशंका है। देखिए, ये चर्चाएं बहुत दिन से चल रही हैं और मुझे लगता है कि पूजा पंडाल जो समितियां हैं उनको चाहिए कि इस प्रकार के जिस प्रकार से आप करवा रहे हैं नवरात्रों में, कई हमको लग रहा मठों में, 1-2 मठों में भी जो गुजरात से संबंधित हैं हो रहे होंगे, तो उनमें प्रवेश करने के लिए आधार कार्ड की जांच करना चाहिए, आधार कार्ड देखना चाहिए कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है। आप मतलब हमारे धर्म में लड़कियों के बीच में जाकर के तब तुम्हारा धर्म खराब नहीं होता है नाचने के लिए, लेकिन वहीं अशोक स्तंभ तो अगर तोड़ा जा रहा है तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जा रहा है कि हमारा धर्म नष्ट हो रहा था इसलिए हमने तोड़ दिया। तुमको विदेश जाना है तो क्या नाम से पासपोर्ट में वो अशोक स्तंभ बना, तब तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं हो रहा। नोट लेकर के घूम रहे हो अशोक स्तंभ, तब धर्म नष्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर वहां अशोक स्तंभ की मूर्ति बनी है या चिन्ह बना है तो तुम उसको तोड़ रहे हैं कि हमारा धर्म नष्ट हो रहा है। ये क्या दोगलापन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस प्रकार की मानसिकता इस भारत देश में रह करके फैलाई जा रही और सरकारें शांत बैठी। ऐसे लोगों को डंडा डाल देना चाहिए और कायदे से सिखा देना चाहिए कि फिर दोबारा कभी इनके कई पीढ़ी तक याद करें कि दोबारा ऐसी कृत्य ना करें। तो आपने देखा किस तरीके से आई लव मोहम्मद का जवाब आई लव महादेव से दिया जा रहा है। वाराणसी में इसकी शुरुआत की गई है। स्थानीय संतों का कहना है कि अभियान का जो उद्देश्य है वो किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि आई लव मोहम्मद आंदोलन से उत्पन्न सामाजिक और धार्मिक अस्थिरता के खिलाफ चेतावनी देना है। एक संत ने कहा है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर फैलाया जा रहा उन्माद सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। हमारा यह अभियान शांति और जागरूकता का संदेश देता है ताकि लोग धर्म और संस्कृति के प्रति सचेत रहें। प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की हालांकि हिंसा नहीं हुई। पुलिस ने भी सतर्कता बरती है और सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा के लिए भी भारी बल तैनात किया गया। अधिकारियों ने कहा कि अभियान शांतिपूर्ण रूप से हुआ और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वाराणसी में इस अभियान ने धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह स्पष्ट हो गया है कि कानपुर में शुरू हुए विवाद का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। हिंदू संतों का यह कदम उनके समुदाय और संस्कृति की रक्षा का प्रतीक माना जा रहा है, साथ ही समाज को एकजुट करने और शांति बनाए रखने का संदेश भी देता है। तो वाराणसी में आई लव महादेव अभियान की शुरुआत यहां पर की गई है। आपने देखा होगा कानपुर से तमाम तस्वीरें सामने आई थी। कानपुर में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद इसका जवाब आई लव महादेव से वाराणसी से इस अभियान की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुई आई लव मोहम्मद विवाद के जवाब में वाराणसी में हिंदू संतों ने आई लव महादेव अभियान शुरू किया है। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के नेतृत्व में सैकड़ों संतों ने शहर की सड़कों पर मार्च किया और महादेव भक्तों को एकजुट करने के लिए महादेव सेना बनाने की अपील की। अभियान के दौरान काशी के प्रमुख घाटों और मंदिर परिसरों से निकलकर दशाश्वमेध घाट तक मार्च किया गया, जहां शंखनाद और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल गुंजायमान रहा। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि अभियान किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानपुर में आई लव मोहम्मद नामक आंदोलन के जवाब में शांति और सामूहिक चेतावनी का प्रतीक है। और ये भी कहा गया कि यह चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश है। आई लव मोहम्मद के नाम पर शक्ति दिखाने की कोशिश कहीं न कहीं की जा रही है, लेकिन हम बहुसंख्यक समाज को एकजुट कर इसका जवाब देंगे। यदि शांति की भाषा नहीं समझी गई तो महादेव की फौज उन्हें रोकने के लिए हमेशा तैयार है। तो अभियान की शुरुआत वाराणसी से हो चुकी है। आई लव महादेव अभियान की शुरुआत हुई है और इस अभियान में युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। शहर के प्रमुख पार्कों में, बाजारों और आवासीय इलाकों में आई लव महादेव के पोस्टर लगाए गए हैं।
शंकराचार्य ने दावा किया है कि इस महादेव सेना में 5 करोड़ ऐसे भक्त शामिल हैं जिन्हें आर्मी जैसी प्रशिक्षण दी गई है। साथ ही 10 लाख से अधिक नागा साधु हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि अभियान शांति और एकता का संदेश देता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फौज कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्थानीय संतों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि आई लव मोहम्मद आंदोलन से उत्पन्न सामाजिक और धार्मिक अस्थिरता के खिलाफ चेतावनी देना है। एक संत ने कहा कि आई लव मोहम्मद के नाम पर फैलाया जा रहा उन्माद सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। हमारा यह अभियान शांति और जागरूकता का संदेश देता है ताकि लोग धर्म और संस्कृति के प्रति सचेत रहें। प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा के लिए भारी बल तैनात किया है। अधिकारियों ने कहा है कि अभियान शांतिपूर्ण रूप से हुआ और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए। वाराणसी में इस अभियान ने धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह स्पष्ट हो गया है कि कानपुर में शुरू हुए विवाद का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। हिंदू संतों का यह कदम उनके समुदाय और संस्कृति की रक्षा का प्रतीक माना जा रहा है। साथ ही समाज को एकजुट करने और शांति बनाए रखने का संदेश भी देता है। दिया गया है। वाराणसी में आई लव महादेव अभियान की शुरुआत हुई है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से जो संत हैं उनके हाथ में आपको आई लव महादेव का पोस्टर आपको नजर आ रहा होगा। और वाराणसी से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है और वाराणसी से अभियान की शुरुआत में कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी गई है। शंकराचार्य नरेंद्रानंद के नेतृत्व में संतों का प्रदर्शन किया गया है। महादेव सेना बनाने की अपील की गई है। हालांकि शांति का संदेश यहां पर दिया जा रहा है। कानपुर विवाद के जवाब में धार्मिक चेतावनी दी गई है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। हालांकि आई लव मोहम्मद की जो तस्वीर सामने आई थी कानपुर से सामने आई थी। कानपुर से आई लव मोहम्मद के पोस्टर सामने आए। उसके बाद वाराणसी से आई लव महादेव अभियान की शुरुआत की गई है। तो आपने देखा वाराणसी से आई लव महादेव अभियान की शुरुआत हो चुकी है। तमाम संत ने इस अभियान की जो है शुरुआत की और उसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रही हैं। और इसी पर हम और जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रपन्नाचार्य जी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। जी जय श्री नारायण जी महाराज जी, इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से हमने कानपुर में पोस्टर्स देखे कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स जो सामने आए, उसके बाद वाराणसी से आई लव महादेव की शुरुआत हो चुकी है। क्या संकेत यहां पर दिया जा रहा है? जी देखिए, शुरुआत तो आई लव मोहम्मद से हुई और कुछ लोगों ने हिंदू मतलब मुस्लिम जो कट्टरपंथी हैं उन लोगों ने इसको विरोध भी किया और कुछ लोगों ने समर्थन भी किया। लेकिन हमारे जब काशी से जो है आई लव यू महादेव निकला तो किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने प्रभु से, अपने उस जो ठाकुर जी हैं उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनको हृदय की बात प्रदर्शन करने के लिए कुछ भी शब्द यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कोई लौकिक शब्द ही कहा जाए। हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो उसको शब्द कोई भी कह सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन इस्लाम की इतनी मतलब कट्टरता इतनी बुरी हो गई है संसार में, इतना फैल गया चारों तरफ, उसमें अगर वो किसी भी लौकिक शब्द का यूज कर लिए प्रभु के लिए तो उनमें जो है वो विवाद पैदा कर देते हैं। जबकि इसमें इसका अर्थ कोई गलत नहीं है। मैं अपने पैगंबर से प्रेम करता हूँ, ये बात अगर अंग्रेजी में कोई बोल दिया तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन इसका मतलब जो लोग अनपढ़, इसी को अनपढ़ और पढ़े लिखे लोगों में अंतर कहते हैं, जिसे जाहिल शब्द यूज करते हैं लोग। इसका यही है कि जिनको कुछ संसार धर्म के बारे में जानकारी नहीं है वो लोग जाकर के, जिनको कुछ भी जानकारी धर्म के बारे में नहीं है वो जाकर के विरोध करना शुरू कर देंगे। कहते आई लव यू तो संसारिक लोगों के लिए बोला जाता है, हमारे पैगंबर के लिए क्यों बोल देंगे, हमारे प्रभु के लिए क्यों बोल देंगे। ये नहीं समझते कि प्रभु से हृदय की बात सुनते हैं, वो शब्दों की माया जाल में नहीं फंसते। अगर शब्दों को फंसते तो बंगाली भाषा में कोई भगवान को पद गाता है, कोई तमिल भाषा में पद गाता है, कोई अंग्रेजी में गाता है, कोई बिहारी में गाता है, भोजपुरी में, तो अन्यत्र अपने अपने शब्द हैं। अब क्या वो जो कोई कहता है संस्कृत में भगवान मानते हैं क्या? नहीं, संस्कृत की नहीं, वो हृदय की बात सुनते हैं। वो अंग्रेजी नहीं सुनते, वो हृदय की बात सुनते हैं।
इसलिए अगर वो किसी ने आई लव यू मोहम्मद कहा तो उसमें कोई बुराई नहीं रहा, लेकिन लोगों ने बेफालतू का उसको अपनी पर्सनल जो है ईगो को निकालने के लिए और हिंदुओं को याद कर दीजिए कि टारगेट पे लेने के लिए, क्योंकि वो हिंदुओं को बहुत आसान समझ लेते हैं कि भैया ये आई लव यू मोहम्मद कह दिया तो फिर हर आई लव यू महादेव कहने की क्या जरूरत है यहाँ पर। तो ऐसा कोई गुनाह नहीं है। आप किसी भी भगवान को किसी भी शब्द से किसी भी रूप में आप पुकार सकते हैं, आपको अधिकार है। आपने कोई बुराई थोड़ी बोली है। अरे आई हेट मोहम्मद बोला होता या आई हेट महादेव बोला होता तब तो बुरा होता। यहाँ तो आई हेट को शब्द यूज नहीं किया गया, यहाँ तो लव कहा गया। तो यह तो प्रेम तो हर कोई अपने प्रभु से करता है जी। और क्योंकि हम उनके बंदे हैं और उनका ही गुणगान करेंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बेफालतू का समय को लोग समाज को बांटा जा रहा है, समाज को ग्रस्त कर लीजिए भ्रमित करते हैं लोग। और इसीलिए हम सबसे निवेदन करेंगे कि भारत में, हिंदू में, खासकर यूपी में सौहार्द बनाए रखिए और समाज को एक अपनी जो है पढ़े लिखे समाज होने का, एक जागरूक समाज होने का, एक लोकतंत्र का मतलब पुराना क्या कहते हैं उसको शिक्षित लोकतंत्र होने का अपना जो है परिचय दें। लेकिन आचार्य जी, जिस तरीके की कानपुर से तस्वीरें सामने आई आई लव मोहम्मद की, फिर हमने देखा कि एक होड़ सी लग गई। जो ना समझ भी है वो भी इस तरीके की तस्वीरें जो है, आप ट्विटर खोलेंगे तो आपको ट्वीट्स इस तरीके के नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक दिखाने की सरकार को लेकर कहीं ना कहीं जिहादियों की चेतावनी थी। उसके बाद जिस तरीके से वाराणसी से तस्वीरें सामने आई कि हिंदुओं ने अपने बहुसंख्यक होने की जो तस्वीरें दिखाई, आई लव महादेव अभियान की शुरुआत की और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से इस अभियान की शुरुआत हुई है जी। नहीं, जो दिखाया है काशी के ना वो सही किया उन्होंने ये दिखाया कि भाई लोगों को अपने आई लव यू मोहम्मद कहने में, लिखने में संकोच हो, शर्म हो, लेकिन हमें कोई महादेव को आई लव यू महादेव लिखने में कोई संकोच नहीं है। हमारे महादेव हृदय में रहते हैं। हमारे लिए कोई शब्द, कोई पंथ, कोई मर्यादा, कोई तरीका हमारे लिए कोई बंधन नहीं है। हमारे लिए क्या कहते हैं उसको, सर्वधर्म संभाव वाली भाव है हमारे लिए। हम अगर महादेव को आई लव यू बोल सकते हैं, महादेव को हम धन्यवाद भी कर सकते हैं, जय जय महादेव भी कर सकते हैं, हर हर महादेव भी कह सकते हैं। हमको जिस भाव से हमारा हृदय पुकारेगा, उस भाव से, जिस शब्द से पुकारेगा उस शब्द से पुकारेंगे हम। हमको लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को दिक्कत है वो अपना जो है इलाज कराएं, या जो कह लीजिए कि वो अपने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें। वो अपने पैगंबर या अपने धर्म को छोटी संकुचित चाबी ताला में बंद करें, उनको व्यापकता दें। क्योंकि हृदय जो है वो शब्दों से मायने नहीं रखता। जब हृदय से प्रेम होता है ठाकुर जी से, तो हृदय के जो है बांध टूट जाते हैं, फिर वहां पर शब्दों का भी कोई मायना नहीं रखता। इसलिए जिन लोगों ने, काशी के जो पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, जिन लोगों ने भी ये सब हर हर महादेव कहा, ये बहुत अच्छा है। आई लव यू महादेव कहा, वो भी बहुत अच्छा है। और हम तो कहते हैं कि श्याम सुंदर हमारे महादेव, जिनसे भी पैगंबर महादेव, मतलब जिसको भी कहा जाए, सबको जिस भाव से भी अपना पुकारना हो पुकार सकता है। इसका कोई विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। चलिए, बिल्कुल आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।